हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो में उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो बच्चे सिक्स सेमिस्टर मैकेनिकल में अभी एंट्री करने वाले हैं। तो सिक्स सेमिस्टर मैकेनिकल में आपके सामने कौन से चैलेंजेस है और ये कितना क्रूशल सेमिस्टर आपके लिए होने वाला है, वो आज हमको देखना है। अभी तक आपने 5 सेमिस्टर तक जो आपका ट्रैवलिंग था, जो आपका जर्नी था, वो कंप्लीट कर लिया। आपका फिफ्थ सेम का एग्जाम भी हो चुका है। तो अभी सिक्स सेम में आपको क्या क्या करना है, तो कौन से चैलेंजेस है आपके सामने, वो आज हम देखने वाले हैं। और उस चैलेंजेस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो सिक्स सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर ये दोनों आपके लिए क्रूशल क्यों है? क्योंकि यही आपका टर्निंग पॉइंट है कि आपको अगर हायर एजुकेशन को जाना है, कहीं पे इंटरव्यू फेस करना है, या आपको खुद का कुछ तो भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपका जो मार्क का बैरियर जो है वो आपको क्रॉस करना है। और अभी इतना मैच्योरिटी आप में आ जाता है कि आपको मार्किंग का लेवल जो है, आपके मार्क का परसेंटेज जो है, वो आप अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो सेमिस्टर चालू होने से पहले सबसे पहले आज हम देख लेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको एक करिकुलम है, वो करिकुलम में आपको स्कीम है, वो स्कीम में आपको अभी शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये जो स्कीम है, ये जो करिकुलम है, ये है अपना सिक्स सेमिस्टर का आई स्कीम का। ये आपका पूरा सिलेबस है कि इसके अंदर आपको क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से, ये पहले वाले जो चार है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उसमें आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं, उसका एब्रेविएशन है ईटीएम। उसका कोड है 22652। बाद में है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। बाद में आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जैसे ईटीएम, आईएचपी, एईएन, आईक्यू, और ये सारे उनके कोड है। ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव एक सब्जेक्ट आपको लेना है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है? तो देखो, इलेक्टिव में आपको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज CIM, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC, और नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, RET। तो इन तीनों में से आप कौन सा भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो आपको जो आपका कॉलेज का सिस्टम है, जी आपके कॉलेज के सिस्टम में कौन से लैब अवेलेबल है, कौन से टीचर अवेलेबल है इन सब्जेक्ट के, उस हिसाब से आपको आपका कॉलेज सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो आप इन तीनों में से कौन सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन आप आपके कॉलेज को पहले कंसल्ट कीजिए। कॉलेज जो सजेस्ट करेगा वही सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। बाद में आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, EDE, और कैप्स्टन प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ओके, जो आपको बोलते हैं मेन प्रोजेक्ट जो है हमारा, तो वो प्रोजेक्ट ये वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का काम पूरा करना है। तो ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सिर्फ ये तीन है, तीन में से एक लेना है, और ये दो है। तो मतलब कितने हो जाते हैं देखो, 4+1 5+2। तो टोटल 7 सब्जेक्ट का स्टडी आपको इस सेमिस्टर में करना है। और हमको महीने कितने मिलते हैं, मंथ कितने मिलते हैं? सिर्फ 4 महीने मिलेंगे स्टडी के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल के बाद आपका एग्जाम ही रहेगा, अप्रैल एंड में। तो ये 4 महीनों में ये 7 सब्जेक्ट का स्टडी आपको करना है। तो अभी ईटीएम, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो सारे ट्रेंड, इसको देखो, यह स्टार और हैश है, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन देना है। ठीक है, ऑनलाइन ये पेपर आपको देना है। बाद में आता है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, IHP। तो ये पूरा सर्किट बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपको हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के सर्किट आपको डिजाइन करने हैं। तो सर्किट के लिए लगने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक्चुएटर हुए, वॉल्व हुए, उनका पहले स्टडी आपको करना है। कंप्रेसर है, पंप है, मोटर है, उसका पूरा कंपोनेंट का स्टडी है। बाद में लास्ट के 2 चैप्टर आते हैं, तो उसमें आपको सर्किट का डिजाइनिंग करना है, सर्किट का स्टडी करना है। तो बच्चों को कई कई बार ये जो सर्किट होता है वो काफी हार्ड जाते हैं। और हम जो यूट्यूब के लेक्चर्स लेने वाले हैं, वो सारे यूट्यूब के लेक्चर्स इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के ही लेने वाले हैं। बाद में आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या है, जो अपना एक व्हीकल है, व्हीकल के अंदर कौन से सिस्टम होते हैं, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पे स्टडी करने को मिलेंगे। जैसे आपको स्टीयरिंग सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, गियर सिस्टम है,
बाद में बॉडी है व्हीकल का, तो वो सारे जो है, जो कुछ आपको व्हीकल के बिल्ड करने में जो कुछ लगता है वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का एक सब्जेक्ट है आईक्यू, तो क्वालिटी का ऑलरेडी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी के रिलेटेड ये वाला अगला वाला आपको एक सब्जेक्ट है। बाद में इन तीनों में से क्या होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो आपका एमपीआर था उसके ही अगला वर्जन यहाँ पे है। जो कंप्यूटर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हम जो ऑटोमेशन बोलते हैं, तो ऑटोमेशन रिलेटेड कुछ चीजें इसमें अंदर है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, अगर कोई बच्चों का रेफ्रिजरेशन में इंटरेस्ट है, एयर कंडीशनिंग में इंटरेस्ट है, वो ये सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसका कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में अगर किसी का इंटरेस्ट है वो इसमें जा सकता है। बाद में आता है ईडी, ये इंटरनल सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट क्यों दिया है लास्ट सेमेस्टर में आपको, तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जो बच्चे अपना खुद का कुछ तो भी चालू करना चाहते हैं, कि हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद का बिजनेस मैन्युफैक्चर बिल्ड करना है, अगर कोई फैमिली बिजनेस है उसको आपको बढ़ाना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के सेशंस होंगे। बाद में आपको विजिट करने को मिलेगा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जो कंपनी है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं इस सिलेबस के अंदर। और लास्ट में आता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन रिपोर्ट राइटिंग। तो एक वीडियो में प्योरली प्रोजेक्ट के ऊपर बनाने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्ट का काम कब तक आपको करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसा होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मेन आपको एक्सटर्नल एग्जाम है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का। तो ये पूरे सिलेबस में तीन एक्सटर्नल एग्जाम है, आईएचपी, ऑटोमोबाइल और ए प्रोजेक्ट, ये तीनों एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके अंदर आएंगे, बाहर से एक्सटर्नल आएंगे। और ये जो एट लिखा है वो सारी इंटरनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट के लिए टोटल मार्क्स कितने आते हैं, टोटल मार्क्स जो आते हैं प्रोजेक्ट के लिए वो आते हैं आपके लिए ग्रैंड टोटल 100 मार्क का आपका प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट को आपको एक्सटर्नल 100 में से आपको लाना है, तो प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, आपको 3 स्टूडेंट का ग्रुप करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है। अभी तो मुझे पता है, जैसे मैं देखते आया हूँ पिछले 12 साल से सिनेरियो, कि अभी किसी भी बच्चे का प्रोजेक्ट अभी तक तैयार नहीं है। काफी कम, ओनली 1% स्टूडेंट होंगे कि जिनका प्रोजेक्ट का काम चालू हो चुका है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, कॉलेज में जाके उसको अप्रूव कर लेना है, बाद में उसके ऊपर काम भी चालू करना है। तो ये पूरा अपना सिलेबस होगा 6 सेमिस्टर का। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, रिपोर्ट कंप्लीट करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है 6 सेमिस्टर का। और उसके बाद जो आपके बचे हुए 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें एक ईटीएम ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा लोड आपका ईटीएम का कम हो जाता है। बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट है, उन चारों सब्जेक्ट का आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाना है। और इन चारों में से अगर बच्चों को हार्ड जाता है तो वो कौन सा जाता है, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का जाता है, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल एक भी नहीं है, लेकिन आपको सर्किट डिजाइनिंग इसके अंदर है। मीटर इन सर्किट है, मीटर आउट सर्किट है, कुछ आपको अननोइंगली कुछ तो भी कंडीशन पेपर में आ जाती है कि आपको ऐसे लिफ्ट करना है, वैसे डोर ओपनिंग होना चाहिए, ऐसे कंडीशन कुछ तो भी आती है, तो उस हिसाब से आपको सर्किट बनाते आना चाहिए। तो सर्किट बनाने के लिए सर्किट के कंपोनेंट आपको पता चाहिए, सर्किट के कंपोनेंट का फंक्शन आपको पता चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरा रिलेटेड है लास्ट चैप्टर तक, तो आपको ये अच्छे से पूरा स्टडी करना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन फॉर 6 सेमिस्टर के लिए। वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही आगे आपके रिलेटेड जो वीडियोस है वो सारे वीडियोस मैं आपके लिए शेयर करता रहूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 6 सेमिस्टर के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों तक ये सिलेबस पहुंचा दीजिए। यही आपको हेल्पफुल रहेगा। और कंटिन्यूअसली मैं यहाँ पे आपको अपडेटेड वीडियोस डालता रहूंगा, कि जैसे कि आपको एग्जाम पास करने में, अच्छा मार्क्स लाने में आपको हेल्प हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।